हमारा सबसे पहला सीक्वेंशियल लॉजिक प्रॉब्लम होगा एक सिंपल इलेक्ट्रिक बिल का कैलकुलेशन करना। तो इस प्रॉब्लम ये है कि अगर समझ लीजिए आपने एक महीने में 200 यूनिट यूटिलाइज कर दी, तो अगर हमने हर यूनिट पे 7 रुपए की कॉस्टिंग करा दी तो टोटल आपका उस महीने के लिए बिल आएगा 1400 रुपया। तो चलिए इस प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के द्वारा हम इसका कोडिंग शुरू करेंगे। हम तो इंक्लूड stdio.h क्योंकि हमें printf और scanf यूज करना पड़ेगा। अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहला इंटीजर वेरिएबल का नाम होगा यूनिट्स, यानी यूजर जो यूनिट्स कंज्यूम करेगा हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो होल नंबर में होगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा। और अगला स्टेप पे एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है टोटल, यानी टोटल बिल अमाउंट उस पर्टिकुलर महीने के लिए हम कैलकुलेट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर से यूनिट्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब हम क्या कहेंगे, एक मैसेज लिखेंगे printf एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स एंटर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें स्कैनफ के द्वारा हम यूजर जितने यूनिट्स कंज्यूम किया है उस वैल्यू को हम कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एड्रेस ऑफ यूनिट्स देना ज़रूरी है। अगर हमें एड्रेस साइन भूल दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जब आप कंपाइल करोगे या रन करने की कोशिश करोगे। अगला स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट ऑफ अंडरस्कोर कॉस्ट का इसका वैल्यू होगा 7 रुपीज़। तो अब मैं ऐसे करूँगा, इसे हैश डिफाइन के द्वारा यूनिट अंडरस्कोर कॉस्ट को 7 रुपीज़ डिफाइन करूँगा। तो जहाँ पे भी आपका यूनिट अंडरस्कोर कॉस्ट दिखेगा, प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ये यूनिट अंडरस्कोर कॉस्ट को 7 से रिप्लेस करेगा। फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कॉस्ट प्रिंट करना पड़ेगा। printf टोटल बिल इज %d /n/n इसलिए करते हैं ताकि हमारा कर्सर अगले लाइन पे चला जाए। और इसे टर्मिनेट करेंगे हम रिटर्न 0 द्वारा। रिटर्न 0 हम इसलिए लिखते हैं कि ये C99 स्टैंडर्ड कहता है कि आपको मेन फंक्शन के बाद रिटर्न 0 लिखना ज़रूरी है। तो पहले आपको ये कोड समझाता हूँ। एक सिंपल कोड है जिसमें हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ 7 पर यूनिट। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट द्वारा एक यूनिट का कॉस्ट हमने 7 रुपीज़ डिफाइन करके यहाँ ऊपर प्री प्रोसेसर को इन्फॉर्म कर दिया। अगला स्टेप पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यूनिट्स, यानी अगर यूजर ने 10 यूनिट कंज्यूम कर दिया तो यूनिट का वैल्यू होगा 10। टोटल जो है यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट द्वारा मल्टीप्लाई होके टोटल बिल अमाउंट हमें पता चलेगा। तो सबसे पहला क्या है, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो समझ लीजिए यूजर ने 100 यूनिट कंज्यूम कर दिया उस महीने, तो क्या होगा, यूनिट्स में चला जाएगा वैल्यू 100। तो टोटल होगा 100 इंटू यूनिट कॉस्ट। यूनिट अंडरस्कोर कॉस्ट कितना है 7, 100 इंटू 7 हो गया 700। जब हम टोटल बिल प्रिंट करेंगे तब वैल्यू होगा टोटल, यानी वैल्यू प्रिंट होगा 700। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके अगर कोई एरर्स आता है तो एरर्स डिबग करने की हम कोशिश करेंगे। तो अब तक तो ठीक था, कंपाइलेशन ठीक चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, समझ लीजिए हम यूनिट्स 100 एंटर करके देखेंगे। यूनिट्स 100 एंटर करने के बाद हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है कि एंटर नंबर ऑफ यूनिट्स 100, टोटल बिल इज 700। तो इस सिंपल प्रॉब्लम के द्वारा आपको ये पता चला कि कैसे एक सीक्वेंशियल लॉजिक द्वारा बेसिक इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा आपको एरर्स इंट्रोड्यूस करके आपको दिखाता हूँ एरर्स से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज हमने लेफ्ट साइड पे टोटल इनटू यूनिट्स करा दिया, ठीक है, गलती से ऐसा टोटल इनटू यूनिट्स करा दिया। जब हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे आप देख लेना एरर क्या आएगा। तो अगर आप नीचे देखोगे लाइन 13 यानी इस लाइन पे
एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ एन असाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होना जरूरी है, क्योंकि राइट साइड का कैलकुलेशन होके वो रिजल्ट एक सिंगल मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। अगर दो मेमोरी लोकेशन है तो रिजल्ट कहाँ जाना कंपाइलर फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसी कारण आपको केवल एक ही मेमोरी लोकेशन देना जरूरी है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आपने नहीं दिया तो ये मैसेज आएगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। तो चलिए अब इसे कंपाइल करके देखेंगे। तो अगर आप इसे कंपाइल करोगे अब तो ये एरर मैसेज हट जाएगा। अब हम 200 एंटर करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम 200 एंटर करेंगे तब आप देख सकते हो रिजल्ट है टोटल बिल इज 1400 रुपीज़। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्ले अराउंड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस सेमीकोलन को हटा दीजिए, देख लीजिए क्या होगा जब आप कंपाइल करोगे। जैसे मैं रन करने की कोशिश करूंगा तब क्लियरली एरर आ जाएगा। एरर जनरली आपको लाइन नंबर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां बता रहे हैं कि लाइन नंबर 14 पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था प्रिंटफ से पहले। तो जब हम यहां सेमीकोलन लगा देंगे तब आप देख लोगे कि एरर हट जाएगा। चलिए हम एंटर कर दिया 50। अब देख लीजिए बिल हो गया 350। तो इस तरह थोड़ा आप प्ले अराउंड कर लीजिए। सेमीकोलन हटाइए, प्रिंटफ का स्पेलिंग गलत लगाइए, ये डबल कोट हटाइए, परसेंटेज डी डालिए लेकिन एड्रेस डालना भूल जाइए और एड्रेस अवॉइड कर दीजिए। यूनिट्स की जगह यूनिट लिखिए, यूनिट अंडरस्कोर निकाल दीजिए। देख लीजिए एरर से क्या क्या मैसेज आता है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप एरर डिबग कर पाओगे। और एरर डिबगिंग एक नेचुरल सिंपल प्रोसेस है। जब भी हम कोड लिखेंगे एरर तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो, क्योंकि टाइपिंग में गलतियां हो सकती है।